आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर फिजियो पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिप एवियन यानी हिप एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिप एवियन क्या है, इसके कारण क्या है, इसकी कितनी स्टेज होती है और इसका इलाज क्या है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिप एवियन यानी कि हिप एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि जैसा कि आप नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं कि नेक्रोसिस वो कंडीशन होती है जब शरीर के किसी हिस्से में ब्लड सप्लाई रुक जाए और शरीर का वो हिस्सा धीरे धीरे सड़ने लगे या उस हिस्से की जो सेल्स हैं वो ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से डेड होने लग जाए। उस कंडीशन को नेक्रोसिस कहा जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारी हिप बोन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारी हिप बोन होती है जो कि कुछ इस तरह से हमारे हिप से अटैच होती है। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो ये नेक ऑफ फीमर है इसमें ब्लड सप्लाई जो है किसी भी कारण से हो सकता है कि वो ब्लड सप्लाई कट जाए या ब्लड सप्लाई बंद हो जाए। तो उस स्टेज में क्या होगा कि जो ये हिप की बोन है, ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से या कहें तो ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से इसकी जो बोन टिश्यूज हैं और सेल्स हैं वो डेड होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हिप जॉइंट है वो वीक होने लग जाता है, कमज़ोर होने लग जाता है, हम उस पर वज़न नहीं डाल पाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हमारी जो बोन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और हम चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो हो गई एवियन के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि हिप एवियन क्या है। तो आइए अब बात करते हैं हिप एवियन के रीजंस के बारे में। तो हिप एवियन का सबसे पहला रीज़न है स्टेरॉइड का लंबे समय तक सेवन करना, क्योंकि स्टेरॉइड हिप बोन की ब्लड सप्लाई को इफेक्ट करते हैं और ये अगर हम लंबे समय तक लेंगे तो ये एवियन में बदल सकता है। हिप एवियन का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है अल्कोहलिज्म यानी कि शराब का अत्यधिक सेवन करना। अगर हम शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं तो ये हिप की ब्लड सप्लाई को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और जो कि एवियन होने का खतरा बढ़ा देता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंजरी और फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर, यानी कि इन केस ऑफ हिप जॉइंट जो हमारा नेक ऑफ फीमर है उसमें अगर कोई चोट लग जाए या उसमें कोई फ्रैक्चर आए तो हो सकता है कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाए और कुछ समय बाद वो एवियन में बदल जाए। तो तीसरा जो सबसे बड़ा रिस्क है वो इंजरी और फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर है जो एवियन में बदल सकता है। कुछ अन्य बीमारियां जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, ल्यूपस या खून का थक्का जम जाना, ये तीसरा जो है रीज़न है हिप एवेस्कुलर नेक्रोसिस का। हिप एवियन का चौथा रीज़न है कि ये किसी को भी हो सकता है, क्योंकि हिप एवियन का कोई एग्जैक्ट रीज़न या एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है। एग्जैक्ट कॉज का मतलब है कि हिप एवियन क्यों होता है, इसका अभी तक मेडिकल साइंस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हिप एवियन किसी पर्टिकुलर इंसान को ही होगा। तो हिप एवियन किसी को भी हो सकता है, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं हिप एवियन के लक्षणों की। तो शुरुआत में तो ये लक्षण बहुत ही हल्के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है ये लक्षण भी बढ़ने लग जाते हैं। शुरुआत में हल्का दर्द होता है हिप में और वज़न डालने पे हमें दर्द का पता चलता है, लेकिन आगे चल की स्थिति में हमारे हिप जॉइंट में स्टिफनेस यानी कि जकड़न लगती है, चलने फिरने में काफ़ी परेशानी होती है, हम वज़न डाल के नहीं चल सकते हैं और हिप की मूवमेंट कम हो जाती है, यानी कि जो रेंज ऑफ मोशन है हिप की वो कम होने लग जाती है, हम अपना पैर ज़्यादा खोल नहीं सकते हैं। तो ये सारी जो परेशानियां हैं ये हिप एवेस्कुलर नेक्रोसिस के केस में होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और हिप एवियन के बारे में आप जान गए होंगे कि हिप एवियन क्या होता है, हिप एवियन क्यों होता है।
ये वीडियो मैं पेशेंट्स को समझाने के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बना रहा हूँ। तो अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हिप एवीएम की स्टेजेस की। तो हिप एवीएम की 4 स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की। तो स्टेज 1 में पेशेंट को हिप में बहुत हल्का दर्द होता है, लेकिन एक्सरे में कोई खास परिवर्तन नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर आप इन पेशेंट्स की एमआरआई करवाएंगे तो आप पाएंगे कि एमआरआई में थोड़ी बहुत दिक्कत दिख रही है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एवीएन स्टेज 1 में शुरू हो चुका है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को स्टेज 1 में कोई खास दिक्कत नहीं आती है। लोग इसे हिप का मामूली दर्द समझ के नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से ये आगे स्टेज 2 में बढ़ जाता है। स्टेज 2 एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप में आप देखेंगे कि एक्सरे में जो बोन का नॉर्मल शेप होता है, वो जो शेप है ये शेप चेंज होने लग जाती है। जैसे कि आप अभी इस एक्सरे में देख पा रहे हैं, इसमें जो बोन्स की शेप है वो चेंज हो गई है और पेशेंट को चलने में थोड़ा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेशेंट को वेट डालने में दर्द होता है और पेशेंट का चलना फिरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टेज 2 में आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं स्टेज 3 की। तो स्टेज 3 में आप देखेंगे कि जो बोन का ये वाला पार्ट है, इसके जो टिश्यूज़ हैं वो लेयर बाय लेयर टूटने लग जाते हैं। यानी कि जो बोन है वो धीरे धीरे वीकनेस की तरफ बढ़ने लग जाती है और जैसे ही हम बोन पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालते हैं, हमें हिप के एरिया में एक्सट्रीम पेन होता है, हमें चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ होने लग जाती है। तो इस केस में पेशेंट को डेली लाइफ रूटीन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका घूमना फिरना, चलना, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जॉब, इन सभी एक्टिविटीज़ में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं स्टेज 4 की। स्टेज 4 जो है ये फाइनल स्टेज होती है हिप एवेस्कुलर नेक्रोसिस की। इसमें जो हिप है वो बिल्कुल ही जॉइंट के साथ फ्यूज हो जाता है। यानी कि जो आप ये देख रहे हैं, ये जो हमारी बोन है ये नॉर्मली इस तरह से मूव होती है और अंदर और बाहर ये मूव होती है। तो ये जो मूवमेंट का जो स्पेस है, ये मूवमेंट का जो स्पेस है ये बिल्कुल फ्यूज हो जाती है इसके साथ और हिप में कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, और हिप हमारा स्टिफ हो जाता है, हिप जॉइंट स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को वेट डालने में एक्सट्रीम पेन होता है। पेशेंट की जो रेंज है वो बिल्कुल ही लिमिटेड हो जाती है। कुछ पेशेंट तो बेड रिडन भी आ जाते हैं और वो वॉशरूम या थोड़ी बहुत ही एक्टिविटीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं इस कंडीशन में। लेकिन इस कंडीशन में उन्हें दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है। स्टेज 4 में पेशेंट को एक चीज़ और हो सकती है, जैसे कि जो ये नेक है, ये नेक जो है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक बोन कहीं से भी फ्रैक्चर हो सकती है और अचानक से पेशेंट का चलना फिरना बंद हो सकता है स्टेज 4 में। तो उम्मीद करता हूँ आप एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप की चारों स्टेजेस के बारे में जान चुके हैं और आप अच्छे से समझ चुके हैं हिप एवीएन के बारे में। तो आइए अब जानते हैं हिप एवीएन का ट्रीटमेंट क्या है। तो हिप एवेस्कुलर नेक्रोसिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि उसकी स्टेज कौन सी है। तो स्टेज 1 के ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपको हल्की पेन किलर के साथ जिस जगह पे आपको दर्द है उस जगह की सिकाई और फिजियोथेरेपी शुरू करने के लिए बोल सकते हैं। साथ ही आपको पैरों पे वजन कम डालने के लिए, चलने के लिए वॉकर या क्रचिस का सहारा लेने के लिए बोल सकते हैं, वजन कम करने के लिए बोल सकते हैं और साथ ही कोर डिकम्प्रेशन के लिए एडवाइस कर सकते हैं। इसके आगे की स्टेजेस यानी स्टेज 2 एंड 3 में डॉक्टर्स आपको आर्थ्रोस्कोपी या बोन ग्राफ्टिंग के लिए बोल सकते हैं। ये एक आखिरी कोशिश होती है आपकी बोन को बचाने के लिए। तो अब बात करते हैं आखिरी स्टेज यानी स्टेज 4 की। इस स्टेज में आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ता है। हिप रिप्लेसमेंट एक आर्टिफिशियल तरीका है आपकी जॉइंट्स को फिर से मूवेबल बनाने का।
इसके बाद आप अपने जॉइंट्स पे पूरा वेट डाल सकते हैं, पूरा वेट डाल के चल सकते हैं। तो हिप रिप्लेसमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपकी जो बोन होती है, इस बोन का हेड को कट करके, ठीक है, इस पे ये हेड को फिक्स करके आपको इम्प्लांट में इसको फिक्स किया जाता है जिस तरीके से, और ये मूव कर सकता है। तो इसका जो मॉडल है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसमें आप पीछे की तरफ से देख सकते हैं कि ठीक इसी तरह से हिप को रिप्लेस किया जाता है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन यानी निष्कर्ष की। तो हिप एवियन एक गंभीर बीमारी है जो कि धीरे धीरे बढ़ती जाती है और पेशेंट की ज़िंदगी को बहुत ही लिमिटेड बना देती है। पेशेंट वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और अपना जॉब भी नहीं कर पाते हैं इसकी लास्ट स्टेज तक आते आते। तो अगर आपको भी हिप के रीजन में लगातार दर्द बना हुआ है और आराम नहीं मिल रहा है, तो जल्द से जल्द अपने ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट डॉक्टर से संपर्क करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, आप समझ पाए होंगे हिप एवियन के बारे में, इसकी स्टेजेस के बारे में, इसके रीजंस के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी एवियन के बारे में जानकारी हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।